जय मसीह की। बाइबल में नए युग का समय सबसे उग्र समय माना गया है। इज़राइल एक राज्य के रूप में अभी उभरा भी नहीं था कि प्रजा के पापों के कारण यहोवा का क्रोध भड़क उठा। कुल 400 साल की ये उग्र युद्ध भरी घड़ियों के बीच यहोवा को प्रसन्न करने वाली एक शांति भरी दास्तान भी चली। मैं बात कर रहा हूँ रूत और बोअज की कहानी की। आज मैं आपको बोअज की दृष्टि से ये कहानी सुनाऊंगा। शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मैं हूँ एमी डेविड। चैनल का नाम है डेविड एक्सप्लेन और मैं आपके बाइबल रीडिंग एक्सपीरियंस को इनहेंस करना चाहता हूँ। करें शुरू। कहानी शुरू होते ईसा मसीह के 1400 साल पहले एक एलीमलेक नाम के पुरुष से। वो बेतलेहम से था और उसकी पत्नी का नाम था नाओमी। उस वक्त में बेतलेहम में भारी अकाल पड़ा, इसलिए माना जाता है कि यह घटना यहूद न्याय के समय की होगी। अब एलीमलेक अपनी पत्नी नाओमी और अपने दोनों पुत्रों, जिनका नाम था महलोन और किल्योन, को लेके मोआब के देश में परदेशी होकर रहने को चला गया। शुरुआत के कुछ वर्षों में एलीमलेक मर गया। उसके बाद में महलोन ने रूत से और किल्योन ने ओर्पा से शादी कर ली। ये दोनों स्त्रियां मोआबिन थी। सिर्फ 10 साल बीते भी नहीं थे कि महलोन और किल्योन दोनों भी मारे गए। तब नाओमी ने ये खबर सुनी कि बेतलेहम की परमेश्वर ने सुधि ली है। अब बेतलेहम का अकाल अब समाप्त हुआ है, तो नाओमी मोआब से बेतलेहम की ओर चली। नाओमी ने दोनों बहुओं को विदा करना चाहा और चाहा कि वह अपना घर फिर बसाए। किल्योन की बीवी ओर्पा ने तो नाओमी विदा हुई, पर रूत नाओमी को छोड़ के नहीं गई। रूत की जीत को देख के नाओमी उसे अपने साथ बेतलेहम ले गई। कहानी में मोड़ तब आता है जब रूत एक रईस के खेत में अनाज बीनने को जाती है। यही था बोअज। बोअज शांत, चरित्रवान, परमेश्वर का भय मानने वाला और किसी भी व्यक्ति से आदरपूर्ण व्यवहार करने वाला व्यक्ति था। बोअज ने हमेशा रूत से प्रेम पूर्वक व्यवहार किया और कभी भी रूत पर जबरन अपने आप को नहीं थोपा। अंत में पता चलता है कि बोअज ही वो व्यक्ति है जो रूत से शादी करके उसकी जमीन को छुड़ा सकता है। इसलिए नाओमी अपनी बहू से जमीन छुड़ाने के प्रस्ताव को बोअज के सामने रखने के लिए कहती है। रूत स्वभाव से बहुत आज्ञाकारी है, इसलिए वो अपने सास की बात मान जाती है। बोअज बात सुन के समझ जाता है और दोनों मिल जाते हैं। यह प्रसंग यहोवा को इतना प्यारा था कि रूत सबसे महान राजा दाऊद की परदादी बन पाती है और उसके 30वें पीढ़ी में उसके परिवार में यीशु का जन्म भी हुआ। रूत के कहानी से हमें 4 सबक मिलते हैं। पहला सबक, रूत ने अपने सास को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। लूका अध्याय 9 वचन 62 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पे रख के पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। अगर हमने यहोवा के लिए कुछ ठाना है तो ये जरूरी है कि उसे पूरा भी करें। दूसरा सबक यह है कि एलीमलेक अकाल को देख के भागा और फिर मारा गया। यिर्मयाह अध्याय 29 वचन 11 में लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। मैं हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में मैं तुम्हारे आशाओं को पूरे करूँगा। हमें विश्वास छोड़ के भाग नहीं जाना है। संकटों को देख के भागना नहीं है, परंतु अपने विश्वास पे अड़े और खड़े रहना है। तीसरा सबक है, रूत अनजाने में ही बोअज के खेत में नहीं गई। रूत नहीं जानती थी कि परमेश्वर ने उसकी नम्रता को देख के उसके पैरों को खुद वहाँ ले गया है जहाँ उसका अच्छा भविष्य है। इसलिए परमेश्वर पे भरोसा रखिए। जो कुछ भी आपके जीवन में इस वक्त में चल रहा है आपके भलाई के लिए ही चल रहा है। चौथा और अंतिम सबक यह है कि बोअज ये जानते हुए भी कि रात का अंधेरा है, रूत के समीप नहीं गया, पर उससे परमेश्वर के भय में बातें की। हमें अपना संयम कभी नहीं खोना चाहिए। हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, और अगर वो हमारे लिए ठीक है तो परमेश्वर हमें जरूर देगा। अच्छा, अब एक पल के लिए रूत को कलीसिया मान लीजिए और मसीह को बोअज। रूत संयमी थी तो बोअज चरित्रवान, रूत मेहनती थी तो बोअज लविंग था, रूत आज्ञाकारी थी तो बोअज धर्मी था, रूत पवित्र थी तो बोअज छुड़ाने वाला था। आज अगर आप अपने आप को रूत बनाए तो धैर्य रखिए। बोअज आपको अपनी खेती से फसल भी काटने देगा और अपने परिवार का हिस्सा करके आपको छुड़ाएगा। बाइबल की और ऐसी ही कहानी सुननी हो तो कमेंट करिए। तब तक के लिए जय मसीह की।